Now, the deadlock over the insurance bill continues in Parliament. Now, the BJP has put the ball in the Congress's court, claiming that the opposition has to get back to the government with the changes that they want. However, the NDA government will take a final decision on this tomorrow. The question to be asked is if the bill will be sent to the Select Committee. As far as the amendments are concerned, those are very substantial amendments. Keeping that in mind, if it goes to the Select Committee, what is the harm? Because Select Committee can deliberate upon in 2 months' time, and after that bill can be brought. In 2008, the previous government had brought the bill. For 4 years, the Standing Committee headed by Mr. Yashwant Sinha blocked it. Now for 4 years you blocked. Now for rather 6 years you blocked. Now for 2 months, what is the hurry? That's the question. And in case if government is able to convince the leaders of all political parties, all opposition parties, then there is no problem. देखिए, पहली बात, कांग्रेस पार्टी जो है वो इंश्योरेंस का जो विरोध कर रही है वो इंश्योरेंस का विरोध नहीं है, बल्कि एलओपी के एश्योरेंस का अनुरोध है ये। और जो चीज़ वो खुद लाए, जो चीज़ उनके द्वारा लाई गई, उसमें जो है वो हड़बड़ी में जो गड़बड़ी कर रहे हैं, और निश्चित तौर से ये उनके लिए राजनीतिक रूप से, राजनीतिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप क्यों नहीं चाहते कि सिलेक्ट कमेटी में जाए? व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर? अरे भाई, हमारा सरकार का काम है कि सदन के सामने बिल लाना, कोई हमारी पॉलिसी पैरालिसिस थोड़ी है। अरे आप डिस्कस करो भैया, चर्चा करो। आप कह रहे हो चर्चा से पहले ही सिलेक्ट कमेटी में भेज देंगे। जो चीज़ स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस होकर के आई है, जो चीज़ आपकी सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा लाई गई है, उसमें अब ये कर रहे हैं, तो इसमें तो केवल जो है आपकी डिफीट का डिप्रेशन है, और उसके साथ ही साथ आप जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं। राज्यसभा में हमारे नेता लोग उनके साथ डिस्कस करके, ये ऑल पार्टीज का सवाल है, सिर्फ कांग्रेस एक ही नहीं है, सभी दल सपोर्ट कर रहे हैं सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए। सभी पार्टी जो निर्णय लेंगे, ऑल अपोजिशन पार्टीज, उसके बाद में अगर राज्यसभा में पास हुआ तो फिर हमारे पास आएगा। नेचुरली पार्टी का एक ही स्टैंड होता है, जहां पर वहां पर जो निर्णय लेंगे मोर और लेस वो यहीं भी लोअर हाउस में वैसा ही होगा। जहाँ तक एनसीपी का सवाल है, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस बिल को, लेकिन चूँकि ये बिल तभी पास होगा जब सभी लोगों का समर्थन मिलेगा, अपोजिशन एज ए होल। और जो बातचीत चल रही है उसके अनुसार सरकार अपोजिशन से भी बातचीत कर रही है, उनको विश्वास में लेने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार को ये चाहिए भी कि ये इंश्योरेंस बिल जिसका उन्होंने कभी विरोध किया था, आज उसको लेकर वो आए हैं, तो अपोजिशन को एज ए होल उसको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब इस बिल का विरोध कर रहे थे, सत्ता पक्ष में आके क्यों इस बिल के पक्ष में हो गई, और जो कांग्रेस बिल का पक्ष कर रही तो वो आज विरोध में हो गई। ठीक है, समाजवादी पार्टी तो हरदम एफडीआई के विरोध में, तो हमने डिक्लेयर कर रखा कि हम उत्तर प्रदेश में फुटकर क्षेत्र में एफडीआई को नहीं लागू होने देंगे, लेकिन इन लोगों का विपक्ष और इनका विरोध नहीं समझ में आ रहा है। बहरहाल समाजवादी पार्टी एफडीआई का विरोध करेगी, विदेशी लोगों को हिंदुस्तान में आने की अनुमति देने के हम पक्ष में नहीं। And then after this situation, PM do not want to see this situation, so he has got his own work, he went away. So then on that also taking PM's name and trying to provoke the ruling party members so that something happens. This is not good. People are happy, they are given a massive mandate for the government, let the government function, let the opposition understand the reality of the situation, please reconcile to the defeat, be constructive, and then take every opportunity, let us join together and discuss people's issues. This is my appeal to the Congress party particularly, and it's a few of its friends, it's a few of its friends, and friends, I can tell you, yesterday in the Business Advisory Committee,